आलोक वाजपेयी को मैंने अभी इनवाइट भेजा है। और क्या? नमस्ते डॉक्टर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बताइए बताइए। थैंक यू वेरी मच पहले तो। थैंक्स थैंक्स। ये मैं जरा इंस्टाग्राम से दूर रहता था, तो आज मैंने कहा पहली बार इस्तेमाल ही कर लूं आपके चक्कर में। कैसा लगा आपको? इजी है ना? हाँ, इजी है, इजी है। बहुत आसान है। एक सेकंड दीजिए मुझे बस। श्योर। हाँ बताइए। आई एम सर रेडी। पहले तो आपका वेलकम है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि इतनी पेशेंटली आपने मुझे सुना और अपीयर हो गए। नहीं नहीं, बताइए। ओके। तो ये हमारा जो शो है ये हर दिन आता है 7:30 बजे इंदु के साथ। और जी हर बार हम लोग नई नई चीजों पे डिस्कशन करते हैं। तो आज मेरा जी बस ये कहना है कि कोरोना आया और कोरोना चला गया, लेकिन कोरोना अभी भी उससे हमें बचाव अपना जारी रखना है, ठीक है। जी तो और कोरोना के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं जो फिजिकली है वो हमें नजर आते हैं और उसका हम देखते हैं और हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो मेंटली हमारे घर में हमारे सर में घुस जाती हैं और वो जी हम जी सोचते हैं कि हम सही हैं। और उसके जी लिए हम डॉक्टर के पास जान लास्ट में जाते हैं, वो भी तब जब 10 लोग हमें बोलते हैं। तो जो कोरोना के साइड इफेक्ट है वो भी मानसिक तौर पे, उसके लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, वो अपने उसके हस्बैंड कोरोना घर में लेके आए और अब वो अपने हस्बैंड को घर से बाहर निकलने ही नहीं देती है। जी। ओके। देखिए, जहां तक ये मानसिक स्वास्थ्य का सवाल है, ये मानसिक स्वास्थ्य और मेंटल हेल्थ का डिस्कशन कोरोना के पहले भी बहुत हो रहा था दुनिया में। जी। इनफैक्ट इसके इर्द गिर्द एक पूरी इंडस्ट्री बन गई है, राइट, जिसमें तरह तरह के लोग हैं अलग अलग तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है कि सही, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी समस्या पिछले 20-30 वर्षों में उपजी है। अब मानसिक स्वास्थ्य के दो कंपोनेंट हैं। एक तो ये कि लोग जिसे मानसिक स्वास्थ्य समझते हैं कि हमारा काम चल रहा है, सब गुस्सा ठीक है, खराब व्यवहार ठीक है, ये सब नॉर्मल है। तो वो नॉर्मल ज्यादातर लोग कर रहे हैं, इसलिए वो नॉर्मल है। जरूरी नॉर्मल तो हो सकता है कि ज्यादातर लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो स्वस्थ है कि नहीं, ये फैसला करना जरा मुश्किल काम है। तो बिल्कुल। अभी क्या हुआ, एक तो संकट ये चल रहा था, दूसरा लोग हैप्पीनेस की चेज में पड़े हुए थे। भाई हैप्पीनेस तो एक मानसिक स्थिति है, जैसे दुख है वैसे हैप्पीनेस है। उसके बीच में डिस्टरबेंसेस बहुत सारे हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य को अगर मोटे तौर पे ये समझा जाए तो जीवन के जो अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेट ऑफ माइंड है, उनके बीच का सामंजस्य बेस्ट ये है। बाकी आप लगे रहिए किसी एक दिशा में थोड़ा स्क्यू होके, तो वो अलग कहानी है। तो अब मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता कैसे? दो तरीके हैं मानसिक स्वास्थ्य को देखने के। एक उसमें पैदा होने वाला डिस्टरबेंस, जो कि बीमारी के परव्यू में चला जाता है, जी। और एक मानसिक स्वास्थ्य को हार्मोनाइजेशन की तरफ ले जाना। तो जी। एक को आप मोटे मोटे तौर पे पॉजिटिव कह सकते हैं, एक को नेगेटिव कह सकते हैं। एक को अनकंफर्टेबल कह सकते हैं, एक को कंफर्टेबल कह सकते हैं। तकलीफ दोनों में है। जब आप अपना ब्रेन हार्मोनाइज करते हैं तो वो भी तकलीफ तो होती है। महात्मा गांधी को हुई थी तकलीफ हार्मोनाइज करने में, बुद्ध को हुई थी। तो वही प्रश्न हम लोगों के सामने भी है। अब इस सब हालात में आ गया कोरोना। कोरोना से हुआ क्या कि देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि 5-10% लोगों को मानसिक बीमारियां होती हैं, 15-20% मैक्सिमम जो जेनेटिक होती हैं। वो सब कुछ हालात ठीक हो तब भी उनका स्विच ऑन हो जाएगा और बीमारी होगी ही। अच्छा। दूसरा 80% लोग हैं जिनको लाइफ की प्रॉब्लम है, सोशल सफरिंग है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, करियर की है, हालात की है, जिससे उनका होने वाली एंजाइटी स्ट्रेस एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करके बीमारी बन जाते हैं। कोरोना के बाद क्या हुआ कि दोनों ही तरह की चीजें बढ़ गई। क्योंकि जो लोग नॉर्मल महसूस कर रहे थे वो इसलिए नॉर्मल थे कि बाहर की दुनिया उनको एंगेज रखती थी, लिप्त रखती थी अपने में। एक्चुअली। सडनली बाहर की दुनिया बंद हो गई, तो एवरीबडी वॉज लेफ्ट टू डील विद देयर ओन एंजाइटी। अपने ही दिमाग में एंजाइटी आ गई। प्लस लोग कैद हो गए एक दूसरे के साथ, अच्छे बुरे, प्यार मोहब्बत नफरत जिसके साथ भी थे सब फंस गए। तो वो, तो कोरोना ने बड़ा कमाल किया, उसने हम लोग के दिमाग की पोल खोल के रख दी एक्चुअली। थोड़े दिन तो प्यार चला, थोड़े दिन तो खाने भी साथ साथ बने, फिर एक दूसरे को बर्दाश्त करना मुश्किल होता गया। तो जिनको बीमारी नहीं थी उनका एंजाइटी लेवल बढ़ गया।
क्योंकि ब्रेन हर वक्त सिर्फ एक काम कर रहा होता है कि जो जितनी चीजें आपके दिमाग में जा रही हैं वो इनपुट लेके दिमाग को कम से कम ये भ्रम में ही रखता है कि सब कुछ सर्टेन है। तो ये निश्चितता जो है वो अनिश्चितता से रिप्लेस हो गई। उसने सबके भय उबार दिए। दूसरा, जिन जिन लोगों को बीमारी थी उन सबका स्ट्रेस से थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया, उनको एपिसोड हो गया बीमारी का, डिप्रेशन का, एंजाइटी का। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार में तो थोड़ा बहुत, पिछले साल अगर आपको याद हो, बहुत सारी सुसाइड्स हो रही थी क्योंकि या अचानक, भाई हम लोगों की पूरी जनरेशन ने तो पैंडेमिक पहला देखा है। इसके बिल्कुल पहले 1918 में हुआ था, वो लोग तो जीवित नहीं है। तो जब ये हुआ तो धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो गया, तो लोग जैसे जैसे नॉर्मली लौट रहे थे लाइफ की ओर। अगर आपको याद हो कि जैसे ही कोरोना खत्म हो, सबसे पहला काम लोग क्या करने लगे, शादियां निपटाने लगे। मतलब दूसरे एंड पे चले गए खुशी के। तो दूसरी फेज आ गई। अब की बार डेथ्स ज्यादा हुई। ऑलमोस्ट कोई भी ऐसा नहीं था जिसके कांटेक्ट में कोई ना कोई मरा ना हो। बिल्कुल। कई कई परिवार साफ हो गए। हम डॉक्टर्स के लिए तो बहुत ही मुसीबत थी, क्योंकि इतना कंटिन्यूअस बराज ऑफ इंफॉर्मेशन, डेथ, लोगों के फोन, के हम लोग हेल्पलेस भी थे शुरू में। सरकार को भी कुछ समय लग गया करने में। पर चलिए, जैसे तैसे इस चक्कर में हुआ ये कि वो एक जो बेसिक फियर होता है जो दिमाग में डेथ का हर मनुष्य में होता है, वो बेसिक फियर का स्विच ऑन हो गया। वो अचेतन मन से वो सब चेतन मन में आ गया। दैट इज तो ट्रू। अब तो जिसको बीमारी थी उसके दिमाग में डिप्रेशन के साथ ही ऑब्सेशन चलने लगा। ऑब्सेशन मतलब कंटिन्यूअस फियर। इरेशनल है, उनको मालूम है, लेकिन वो रोक नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए वो पहुंच गया बिल्कुल एक फॉल्स बिलीफ की तरह, डिल्यूजन की तरह बन गया। बाकी सब अपना काम वाम करते रहे, लेकिन कंटिन्यूअस टिक 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 चल रही थी कि क्या होगा, ये हो ना जाए, वो हो ना जाए। अब एक तो ये सब प्रॉब्लम थी। इसीलिए जो आप बता रही हैं कि लोग जाने नहीं दे रहे हैं, बच्चों को दबा के रखे, लोगों ने अपने माँ बापों को निकलने नहीं दिया कमरों से। मैं तो लोगों से कहता हूं कि लोग कोरोना से कम मरेंगे। ये जो दिमाग का डैमेज लोगों ने कर लिया है, इसको कैसे नॉर्मलाइज करेंगे, ये देखने वाली बात है। ऊपर से जो फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात कर रही जा रही थी, वो फिजिकल डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंसिंग बन गई। उस शब्द ने बड़ी गड़बड़ कर दी। लोग दूर से आते देखते हैं, मुंह दूसरी तरफ मुंह मोड़ देते हैं। जी अपार्टमेंट में लिफ्ट में अगर मेड चली गई तो उस लिफ्ट में जाएंगे नहीं वो। ये सब ने भय को बहुत बढ़ावा दिया। तो कंटिन्यूअस एंजाइटी और भय से क्या हुआ, लोगों का दिमाग, कितना आप ओटीटी पे देखेंगे, कितना आप किताब पढ़ेंगे, तो एक नए तरह की प्रॉब्लम खड़ी हो गई है अभी। ये तो प्रॉब्लम भय की और उससे जनित एंजाइटी और पैरानोइया जैसे फैलता है, वो तो दिख ही रहा है। एक दूसरा प्रॉब्लम हो गई, जैसे बच्चे कई पढ़ रहे थे, उनके ऑनलाइन क्लासेस 1.5 साल में, किसी का एग्जाम होना है, कोई नहीं जा पा रहा है, किसी को विदेश जाना था, उसको कंट्री खुली है नहीं, बहुत सारे समस्याएं हैं। दिमाग लोगों के नम हो गए। मतलब ये नॉर्मली पेशेंट्स आके कोई बताएगा नहीं कि नम हो गए। लोगों से किताबें नहीं पढ़ी जा रही, टीवी नहीं देखा जा रहा, कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे हैं लोग। इस सब में योगदान इस कोविड के डर से ज्यादा ये भी था कि एक पेंडेमिक के साथ एक इन्फोडेमिक भी हो गया। व्हाट्सएप, फेसबुक, न्यूज चैनल, अखबार, कंटिन्यूअस वही बातें, और इसके अलावा और बहुत सारी बातें जिनको क्लियर कट बकवास की श्रेणी में डाला जा सकता है। बकवास इसलिए क्योंकि सबके लिए वो न्यूज इररिलेवेंट है। तो लोगों ने खाली बैठ बैठ के ऐसी ऐसी चीजें अपने दिमाग में इकट्ठा कर ली जिससे उनका कोई लेना देना नहीं, जिस पे उनका कोई बस नहीं है। तो दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है वो। फिर शारीरिक एक्टिविटी नहीं है तो नींद पूरी नहीं होती, या पोस्ट कोविड में नींद ज्यादा आ रही है। कोविड का ऐसा भय हो गया दिमाग में कि लोग, हाथ में सांस रुकी जा रही है सीने पे, कुछ तो पोस्ट कोविड सिंड्रोम है और कुछ एक कंटिन्यूअस एंजाइटी है। तो अब जो समय है, अब थर्ड वेव आएगी नहीं आएगी वो तो वक्त बताएगा। लेकिन मेरे ख्याल से देश को अपने मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसी सोच बन गई जो हर छोटी छोटी बात पे भय की ओर भाग जाएगी, तो फिर बहुत मुश्किल होगा। तब कहाँ बड़े बड़े आर्ट और साइंस और लिटरेचर कहाँ होगा। लोगों को एक सेंस ऑफ मीनिंगलेसनेस लगने लगी है लाइफ में, कि सब कुछ फ्यूटाइल है। बिल्कुल। डेथ जो होती है, डेथ भी डिग्निटी से नहीं हो पाई, लोग जा नहीं पाए अपनों का दाह संस्कार करने। और तो मेरी सलाह लोगों को ये रहती है कि ये फेज गड़बड़ है,
इस समय आप मानसिक स्वास्थ्य के दूसरे पक्ष पे ध्यान दें, ये मिजरी पे कम दें, कि मिजरी तो ठीक डॉक्टर दवा से कर देंगे, साइकोलॉजिस्ट से मिल लीजिए। दूसरा पक्ष होता है कि अपनी इनर स्ट्रेंथ को रख के अपनी पेशेंस बढ़ाइए। भारत की पेशेंस वैसे भी कम थी, हर आदमी तुरंत के चक्कर में बहुत पड़ा हुआ था, अभी भी तुरंत के चक्कर में पड़े। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि हर आदमी एक दूसरे को कंपैशन से या मदद करना चाहता है, लेकिन हर आदमी मदद करने के लिए ट्रेंड नहीं है। तो एक सोसाइटी में इतने सारे साइकोलॉजिस्ट पैदा हो गए अचानक से, अब लोग उनसे बात करते हैं, वो अपनी आधी अधूरी समझ से कुछ बता देते हैं, तो जिसको बीमारी होती है वो और कॉम्प्लिकेट हो जाती है ना। तो ये सब डैमेजिंग काम हो रहे हैं बहुत सारे। मैं नहीं कह रहा हूं लोगों से संपर्क ना करें, पर आपको जिससे भी संपर्क करना उसके क्रेडेंशियल चेक कर लीजिए कि वो प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट है या नहीं। ठीक है, फेथ एक चीज होती थी जो लोगों को यकीन रखती थी, लेकिन अभी तो फेथ भी हिल गया हिंदुस्तान का। फेथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती थी, लेकिन इस वक्त ऐसा नंब है कि आदमी को कुछ भी जो पढ़ा लिखा सोचा समझा उसको अपनी लाइफ में उतार नहीं पा रहा। तो समय ये है, हर आदमी को चाहे किसी भी तल पे हो, उसको एक पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ देखनी चाहिए। मुश्किल है, मैं इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव के जंजाल में पढ़ता नहीं हूं। लोगों को अपनी इनर स्ट्रेंथ डेवलप करनी चाहिए। इनर स्ट्रेंथ क्या है? पेशेंस, वेट, कि भैया अभी जिंदा हो, सब ठीक है, जो भी जितना है ये बदलेगा। प्लस आपके जो गोल्स हैं लाइफ के, उनको एकदम तिरोहित करने की जरूरत नहीं है, वो रखिए। आज नहीं हो रहे, जब हम 4 महीने बाद होंगे तो प्रिपेयर्ड रहिए। ये समय है नई स्किल सीखने का। किताबें पढ़ लो, सिनेमा देख लो, वर्ल्ड सिनेमा इतना अच्छा पड़ा, आजकल तो सब फ्रीली अवेलेबल भी है। लेकिन लाइफ की मीनिंग जो चल रही थी कोविड के पहले, इस वक्त वो डिसरप्टेड हो गई है। हालांकि वो मीनिंग कोई बहुत सुख दे रही हो ऐसा था नहीं, क्योंकि कमोबेश यही प्रॉब्लम पहले भी थी। अब थोड़ा बढ़ गया है, ज्यादा लोगों को होने लगा है। तो वापस अपनी इनर कोर में लौटने की जरूरत है कि आप के जो गोल्स हैं, जो आप हैं, उससे गाड़ी पटरी से उतारिए मत। अगर उतर भी गई है तो उसका टेम्परेली उतारिए, वापस पटरी पे ले आइए। क्योंकि बहुत दूर पटरी से ले गए तो फिर इंजन पटरी से उतर जाएगा तो चलेगा कैसे फिर। चलेगा नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज जो मैंने देखी है कि हम छोटी सी फुंसी भी जाती है, हम तुरंत भागते हैं डॉक्टर के पास, लेकिन जब यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ होती है तो हम आसानी से साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहते हैं। वो इंदु ये है कि हमारे देश में समस्या है, और वो समस्या ये है कि हम छलावा बहुत देते हैं अपने को। हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि जैसे कमजोर होना कोई बहुत बड़ा पाप है। आंसू बहाना पाप है, रोना पाप है। अरे वीक कैसे फील कर सकते हो, अरे उदास कैसे हो सकते हो। लोग बताते हैं कि अरे मेरे भाई थे, ये तो बहुत ही हंसमुख थे। तो मैंने कहा हंसमुख थे, अभी डिप्रेस्ड हैं। हम ये स्वीकार नहीं करते कि हैप्पीनेस की तरह सैडनेस भी एक स्टेट ऑफ माइंड है। ठीक, कोई मरता है, लोग तीसरे दिन ले आते हैं कि अरे ये तो रो रही है, इनको चुप कराइए। तो मैं कहता हूँ इनका पति मरा है तो रोएंगे ना भाई, ये तो बेटा मरा है तो रोएंगे ना, नेचुरल है ना। हमारे अंदर सबसे बड़ा छलावा पता नहीं कहाँ से आ गया, भगवान जाने। शायद इस वजह से आ गया कि हमने अपना, हमारा जो, मैं बहुत ट्रेडिशनलिस्ट नहीं हूँ, मेरा पास्ट के ज्ञान के बारे में ये मानना है कि उसमें कुछ ज्वेल्स थे जो काफी सारे कचरे में दब गए या कठिन भाषा में दब गए। तो ज्वेल्स निकालना काम है, बहुत कम लोग निकाल पाते हैं, इसलिए लोग तोते की तरह रट तो लेते हैं ज्ञान, अप्लाई नहीं कर पाते। जो काम ऐसा था कि हमारे पूरे, अगर आप स्क्रिप्चर्स उठा के देखें तो कहीं हैप्पीनेस की चेज नहीं लिखी थी, सुख का पीछा कहीं नहीं लिखा था, दुख को कैसे संयम से बर्दाश्त किया जाए ये लिखा था। पूरी गीता वही है, बुद्ध वही है, महात्मा गांधी वही हैं। कैसे दुख जो है उसको कैसे संतुलित ढंग से निकालो, ये हैप्पीनेस की चेज विदेशी मॉडल है। लेकिन हैप्पीनेस की चेज, जो हैप्पीनेस एक स्टेट ऑफ माइंड है, वैसे ही सैडनेस है, वैसे ही रेज है, वैसे ही लस्ट है, वैसे ही एंगर है। सब टेम्परेरी है, आके चला जाते हैं। आप बहुत भी खुश होंगे, एक शाम शायद आप खुश हो नहीं सकते, अनलेस कि आपको मैनिया नाम की बीमारी है।
और कोई मर गया है तो 4-5 दिन में दुख ओवर हो जाता है। 13वीं इसीलिए की जाती थी, 40वां इसीलिए किया जाता था। विदेशी मॉडल में क्या है, सारा सुख जो है वो एक्सटर्नल चीजों पर डिपेंडेंट है, कि आपकी गाड़ी, आपका घर, आपका ये 30-40 साल में हिंदुस्तान ने ये बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। सब हैप्पीनेस बाहर चेस कर रहे हैं, और जब आप सब चाहोगे तो सब में तो कभी ना कभी तो कुछ गड़बड़ होगी, क्योंकि बाहरी चीजें तो शाश्वत है नहीं। तो आप जब अंदर हिलते हैं तो अंदर आपको दुख को कैसे हैंडल करना है, हमारे ना तो एजुकेशन सिस्टम सिखा रहा है, और हम आज से 100 साल पहले शायद बाबा दादी कहानियों में, रामायण से, महाभारत से, क्राइस्ट से, मोहम्मद साहब से, जिससे भी सिखाते थे। इसका पर्पस वही था, सीखना। ये सब है, लाइफ है ऐसी भाई, क्या करेंगे। तो हम इमीडिएट हैप्पीनेस चाहते हैं। कोई मरा है, उसकी ग्रीफ से आदमी को गुजरने दो, लेकिन नहीं, गुजरो नहीं, तुरंत ठीक हो जाओ, खुश करो। तो खुश करने के लिए फिर दवाएं खाओ, फिर दवाएं खाओ तो दवाएं छूटती नहीं है, फिर उनसे दूसरा सर्कल शुरू हो जाता है। ये फ्लॉ बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस में आ गया है। एंड वी शुड कीप इन माइंड कि कौन, आप इतिहास में उठा के दिखा दीजिए कौन दुख से नहीं गुजरा है। गांधी अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे तो अपार दुख से गुजरे थे। अपना क्रोध और रेज उनको हर सेकंड में नॉन वायलेंस के अगेंस्ट पोजिट करना पड़ा था। बुद्ध को झेलना पड़ा था 6-7-10 साल, उसके बाद भी पैदल चलते रहे। कृष्ण को महाभारत करवाते समय कुछ सुख से करवा रहे थे क्या वो? राम को कौन सा सुख मिला था? तो हम बातें तो राम और कृष्ण और बुद्ध की करते हैं, हम उन संघर्ष नहीं देखते उनका। और हम चाहते हैं अपने घर में बैठ के हमें सब प्राप्त हो जाए, कृष्ण भी आ जाए, राम भी आ जाए। तो अभी राम और कृष्ण अगर आके खड़े हो जाए आपके सामने, तो आप क्या कहोगे, क्या उनसे? कोई मतलब, पहली बात तो सवाल ये, हमारा हक बनता है क्या सुख का? हम दुख नहीं झेल सकते अगर, तो हमारा सुख का हक नहीं है। वो सुख जिसको आप सुख कह रहे हैं वो एक्सटर्नल चीजों के टेम्परेरी स्पाइक्स हैं, कि आज खाना अच्छा लग गया, आज आप मर्सिडीज में बैठ लिए, आज आप हवाई जहाज से बाहर चले गए, वो सुख नहीं होता। वो जो दुख से गुजरने के बाद सुख आ जाएगा अपने आप। तो ये सब तरीके बनाए हैं हुए हैं दुख से गुजरने के। अब दुख से गुजरने को कोई तैयार नहीं है। माए अपने बच्चों को फेल नहीं होने देना चाहती हैं, खुद चाहे तो बस चले तो पढ़ के एग्जाम दे जाके। बच्चे ना सुनने के आदी नहीं, क्योंकि जो गरीबों के बच्चे थे वो तो अब रहे नहीं, सब अमीरों के बच्चे हो गए, सबको सब मिल जाता है। अब जब ये सब होता है तो लोग फिर दूसरी चीजें करना चाहते हैं। तो अब मतलब प्रश्न ये है कि ये प्रॉब्लम चली आ रही थी, जिसको कोविड ने सिर्फ एक्सेसरबेट कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो छोटी छोटी चीजें देखने को मिल रही है कि तुम घर से बाहर नहीं जाओगे, या ये सीरोटोनिन नाम का एक केमिकल है, हाँ वो बहुत कंटिन्यूअस स्ट्रेस में लोगों का स्विच ऑन हो जाता है, और कुछ लोगों का एक्सट्रीम इलनेस के लेवल पे पहुंच जाता है। ये पैरानॉइड थिंकिंग, बाहर ना जाओ, ये ना करो, वो ना करो, ये बीमारी के लक्षण है, जो कि दवा खा के ठीक किया जा सकता है या साइकोथेरेपी से। ये परसेंटेज बढ़ गया अभी बस। लेकिन अब ये समझिए, दवा से वो फेज ठीक कर दी जाएगी। आदमी सोच कैसे बदलेगा? सोच तो स्वयं बदलनी पड़ेगी। लेकिन ये आदमी के बीच में एक बहुत बड़ा फ्लॉ और है हिंदू जी, कि ये लोगों के बीच में जो सेल्फ सेंटर्डनेस से दूरियां बढ़ गई है ना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप आदमी को, लोग, एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि रिस्क सबको है। मैं तो लोगों से पिछले साल से यही पूछ रहा हूँ कि मेड को ज्यादा रिस्क है क्या, कि तुम मेड को घर नहीं बुलाओगे? हो सकता है मेड स्वस्थ तो तुम दे दो कोविड उसे, क्या पता। आप सोचिए ना बात। बिल्कुल। लेकिन कोई ये मनुष्य का सबसे बड़ा पूरी मानव जाति का प्रॉब्लम क्या है? आपके दिमाग में एक अपनी इमेज, अपनी कहानी, अपना एक वर्ल्ड व्यू बना हुआ है। आप सोचते हैं सारी दुनिया वैसे ही सोचे, सारी दुनिया अलग तरीके से सोच रही है, तो आप कन्फ्लिक्ट हो जाती है। कन्फ्लिक्ट से फिर आपको दिक्कत होती है, तो फिर आप गुस्सा होते हैं, दुखी होते हैं, ये होते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं। उतना आदमी रुक के सोचता नहीं कि भाई ठीक है, ह्यूमन बीइंग है यार, वो कुछ सोच रहा है, मैं कुछ सोच रहा हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो जब आप बिल्कुल आप डरेंगे कब, ये सोचिए आप। अगर आप बिल्कुल अपना दायरा छोटा कर लेंगे, तभी तो आप डरेंगे कि कोई जाओ ना, मेरी बीवी हो मर जाओगी, मेरी अम्मा बाहर ना जाए मर जाएंगी,
ये होगा वो होगा, बच्चों को बाहर न भेजो। ये किसका भय है? बच्चा तो डर नहीं रहा है। नो। और ये कहाँ लिखा है कि कोविड डेथ वारंट है भाई? कितना परसेंट लोग मरे हैं? मरना नहीं चाहिए, जिसके घर में डेथ हुई उसके लिए 100% थी, उनका दुख पूरा है। लेकिन अब पूरा परसेंटेज में देखो तो ज्यादातर लोग ठीक हो गए। और कोविड वायरस है, वो तो दुनिया में रहने वाला है। हम आप चले जाएंगे 70 साल में, हमारा आपका तो 70 भी नहीं होगा, अभी कम ही होगा, 40-50 होगा, जो भी होगा। मेरा तो 50 भी नहीं। तो मेरा तात्पर्य यह है कि कोविड तो रहने वाला है। कोविड आज से 10 साल बाद किसी को हो सकता है। इट्स लाइक अ कॉमन इन्फेक्शन। अभी थोड़ा ज्यादा क्लस्टरिंग हो गई है, वायरस अपना चेंज करेगा, ठीक हो जाएगा। और बाकी आपको सरकार मदद कर रही है, आपको बता रहे हैं मास्क लगाइए, ये लगाइए। ये सब भी देखिए 1918 में भी हो रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क। यानी कि अभी क्या हुआ, कुछ हुआ थोड़ा ना। वैक्सीन लग रही है, सब हो जाएगा, दुनिया चलेगी, फिर कुछ होगा देखा जाएगा। जो बॉल आएगी उस पर शॉट मारनी चाहिए, क्रिकेट के गेम की तरह, बेस्ट शॉट। वो अगली बॉल की आशंका में। पर आप ये देखिए कितना भय है लोगों के दिमाग में। बहुत ज्यादा। और भय में जीना बहुत ही खतरनाक काम होता है, बहुत खतरा होता है मानसिक स्थिति के लिए। और इवन हाथ धोने की बात को भी अगर ले लिया जाए, तो मैंने तो पहले भी कई लोग देखे जो बार बार हाथ धोते थे। वो अब वो ना, वो, वो वैलिडेट हो गए। वो और ओसीडी नाम की बीमारी होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सब उनको गालियां देते हैं कि पानी वेस्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो। अब की पहली बार ऐसा हुआ कि वो लोग वैलिडेट हो गए, सब हाथ धो रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हम तो पहले ही से धो रहे हैं। कि पूछो मत। अरे नहीं नहीं, मौत के बाप कमा, मतलब जब ये सब वक्त बीत जाएगा तब किसी को किताब लिखनी चाहिए हिंदुस्तानियों के व्यवहार पे, सारी दुनिया के लोगों पे लिखनी चाहिए। लेकिन बहुत ही मतलब, एक मैं बता रहा हूं अभी भी जड़ पेशेंस की है कि कोई सुनने को तैयार नहीं कि भैया ठहर जाओ, हो रहा है, क्या परेशानी है। लेकिन आप ये देखिए ना, ये कमोबेश हमारी आपके अपार्टमेंट और घर से लेके देश तक में चल रहा है। कोई किसी की सुनता नहीं। आप जरा से कुछ हो जाए तो प्रधानमंत्री ने नहीं किया, तो चीफ मिनिस्टर ने ये किया। अरे मतलब क्या करेंगे, वो जो कर रहे हैं। जो 100 चीजें करेंगे तो 20 गलत हो सकती हैं, 80 सही होंगी। कौन प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहेगा कि काम करो? मतलब मैं बिना किसी बायस के कह रहा हूं। अगर मान लीजिए कोई और प्राइम मिनिस्टर होता तो वो भी यही करता। क्या कर सकते हैं? जो जो दुनिया भर से एक नियम बने वही कर सकते हैं, बिल्कुल। है ना। वरना तो ईश्वर है ही उसके लिए, पर ईश्वर तो नहीं आ रहा ना ह्यूमंस के लिए। ईश्वर आपको, मतलब आप, ईश्वर क्या करेगा कि कोविड की सफाई करेगा कि? तो प्रकृति खत्म हो जाएगी फिर तो। क्योंकि कोविड अकेला वायरस थोड़ा ना, हजारों लाखों अरबों वायरस है। आपके शरीर में वायरस होंगे इस वक्त। और क्या मतलब, कोविड से इतने लोग मर गए, वो एक दुख की बात है। पर मर और बीमारियों से भी तो मरते हैं लोग। तो बीमारियां तो होंगी। इसको बहुत। मतलब मेरे ख्याल से कोविड को एक बीमारी के रूप में लेना चाहिए। पूरे प्रिकॉशन लेने चाहिए थे, और लेते रहिए। और इसको बीमारी समझें, जब हो इलाज कराओ। और ये मानसिक रूप से तैयार हो, किसी भी बीमारी में कुछ भी हो सकता है। लोगों के पैर में खरोंच लग जाती है, उससे गैंग्रीन हो जाती है। और ये भी समझिए, हर आदमी जो था बीमार, अगर मान लीजिए 10 लोग आप लीजिए एक ही तरह के, जिनको डायबिटीज थी, बीपी था, सबकी डेथ नहीं हुई है। नहीं नहीं, कुछ भी बिल्कुल लोग। नहीं। तो हमें अभी साइंस, हम लोग अभी ढूंढ रहे हैं कि कौन सा वेरिएबल ऐसा था जो ये डिसाइड कर रहा था कि कोविड से इन्फेक्शन होने पे क्या ट्रेजेक्ट्री आपकी लाइफ की होगी। अभी हम उस पॉइंट पे पहुंचे नहीं है बस। ओके। तो अब जो थर्ड वेव आने वाली है, तो हमें उसके लिए पता मतलब, नहीं, पता नहीं, पता नहीं कौन कौन भविष्य बता सकता है। बिल्कुल प्रिकॉशन, बिल्कुल। आप प्रिकॉशन लेने, आपको पिछली बार गलतियां कर दी थी कि शादियों में हजारों लोग इकट्ठा होने लगे थे, पॉलिटिकल रैली थी, तो सरकार ने खुद ही बैन कर दिया है। अरे भाई बात समझिए ना, सरकार भी तो ह्यूमन बींग्स चला रहे हैं। हम आप अपने घर में मिस्टेक कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। अब बिल्कुल। विपक्ष, पक्ष विपक्ष, ये सब बेकार की टाइम पास की बातें हैं बस ये। हमें, हम लोगों को, इंडिया को थोड़ा अपनी सोच बदलनी चाहिए। हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, कोई भी चीजें हो, समस्या हो, कुछ भी हो, उसके लिए एक सीधा रास्ता होता है। एक सीधा रास्ता हमेशा। और 1000 रास्ते इम्प्रोबेबल रैंडम प्रोसेसेस होती हैं, इधर उधर की अनाप शनाप। हम लोग पहले अनाप शनाप चीजें बहुत करते हैं, बकवास करेंगे, लड़ेंगे, तब घूम के सही रास्ते पे आएंगे, तब तक डैमेज हो चुका होता है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, लोग कहते हैं भाई अमेरिका, अमेरिका ने अच्छा काम किया, देखिए कितनी जल्दी उन्होंने हटा दिया, सब कंट्रोल कर लिया उन्होंने। वेव उनकी भी आई थी, डेथ वहां पे भी हुई थी। वहां पे सिस्टम्स अपनी जगह पे हैं। सिस्टम और व्यक्ति में फर्क होता है। हमारे यहाँ सिस्टम की कोई इज्जत नहीं करता।
व्यक्तिवादी इतना ज्यादा हो हम लोग हो गए हैं कि भाई आपको मालूम है सही काम ये करना है, आप ये सही काम करने के लिए चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप अपना सीधा काम करिए। वो एक व्यक्ति कोई भी कहां कहां जाएगा, क्या करेगा भाई? तो हमें सिस्टम की वैल्यू करनी चाहिए, सही सब है। चीजें ठीक होंगी। ये वेरी मानसिक नाइस। स्वास्थ्य ये मानसिक स्वास्थ्य बता रहा हूं मैं आपको, ये कोविड ओविड से मिजरी अलग है। ये तो स्वास्थ्य तब ठीक होगा जब सिस्टम पे हम लोग ध्यान देंगे, तब लाइफ सबके लिए इजी होगी। या डॉक्टर आलोक वाजपेयी, पता है जब मैं कोई शो करती हूँ तो मैं अक्सर देखती हूँ कि हाँ, जो सुनने वाले देखने वाले वो हो। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई एक शो कर रही हो तो मुझे लगता है वो मेरे लिए है। अरे सबके सबके लिए है। करेंगे करेंगे और आज बातें करेंगे आज आगे। वही वाला टाइम है कि मुझे लग रहा है कि ये आज तो शो मेरे लिए है। बिल्कुल आप ही के लिए। अब आप लोगों को शेयर करना चाहें तो कर दीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा। नहीं नहीं सर, डेफिनेटली आई विल शेयर। चलिए चलिए। और मैं यही चाहती हूँ कि ये जो बिना बात का डर है, क्योंकि मैं बच्चों को देखती हूँ बड़े आराम से खेल रहे हैं, उनकी लाइफ चल रही है, लेकिन बड़े लोग जो हैं उनकी जो दहशत है ना वो चेहरे पे नजर आती है। अरे वो बेटा वो बच्चे अभी पीक पे पहुंचे नहीं है, अभी वो बढ़ रहे हैं। ये जो डर रहे हैं वो उनकी सबकी ढलान है, सबको मालूम है कि जो 10 साल बाद होना है वो कहीं अभी ना हो जाए। और गीता क्या कह रही है, ये मोह जो है ना लाइफ से, यही तो अर्जुन का छुड़वा रहे थे वो। अर्जुन एक प्रश्न समझ जाता तो ना कहते इतनी बातें, वो इतने प्रश्नों के बाद समझा। गांधी जी क्या कह रहे थे, अनासक्ति किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं। बट मैं ये नहीं कह रहा हूं हर आदमी बुद्ध और गांधी बन जाए, इतना तो संतुलन रखो कि बीमार ना पड़ो। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर और बीमार अपना पड़ जाओ तो फिर इलाज करो। इलाज कराओ। थैंक साइकेट्रिस्ट के यू। पास जाने में लोगों को दिक्कत है फिर। बहुत दिक्कत है सर, सेक्रेटरीज के पास लोग जाना नहीं चाहते, और नहीं नहीं, अगर कोई लोग कहे तो लोग सीधे लोग बोलते हैं हर पागल हो। हिंदू लोग हर अनट्रेंड आदमी से बकवास सुनने को तैयार बैठे हैं जो उनको और कंफ्यूज कर रहा है। वो प्रॉपर डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे जो उनको सच बता सकता है, क्योंकि वहां आप सच को अवॉइड कर करके जीना चाहते हैं ना, तो फंसेंगे उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक वेरी चीज और जोड़ नाइस। देता हूँ। हाँ सर बोलिए प्लीज। अगर कुछ दिक्कत हो तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो बीमारी है, वो दवा ठीक कर देगी, या बीमारी नहीं है, लाइफ की प्रॉब्लम है, तो वो भी पार्टली दवा पार्टली साइकोथेरेपी ठीक कर देगी। साइकोथेरेपी आप ईश्वर से लेके मुझ जैसे छोटे लोगों तक किसी से भी ले सकते हैं आप। वेरी नाइस सर, बहुत मजा आया। थैंक यू चलो वेरी ठीक है। मच।